नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी करेगी एनडीए को सपोर्ट। सांसद सुप्रिया सुले ने लोकसभा के परिसीमन बिल का समर्थन करने के दिए संकेत। इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका। अंधेरी पश्चिम के ओशिवारा इलाके में क्रूर और दिल दहला देने वाली वारदात। शराब के नशे में धुत युवक ने सिर और गले पर बड़े पत्थर से वार कर पत्नी को उतारा मौत के घाट। मृतक महिला और आरोपी पति ट्रैफिक सिग्नल के पास भीख मांगकर करता था गुजारा। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र में पेश की गई अनुपालन ऑडिट रिपोर्ट। कैग ने 6 घोस्ट हॉस्टल का किया खुलासा, जहां नहीं रहता था कोई छात्र, फिर भी सरकार ने उन पर खर्च किए 1,62,00,000 रुपए। रायगढ़ के कशेड़ी घाट में भारी भूस्खलन। मुंबई गोवा नेशनल हाईवे पर यातायात बुरी तरह प्रभावित। मुंबई की ओर जाने वाली एक लेन बंद। ट्रैफिक पुलिस ने संभाला मोर्चा। आईएमडी ने बारिश का अलर्ट किया जारी। एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंडे के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई। बेंडी बाजार के नूर मोहम्मदी सहित 3 होटलों के लाइसेंस सस्पेंड। गंदगी और नियमों की अनदेखी पर हुई सख्त कार्रवाई। पुणे जिले में दूध में मिलावट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। मामले में 13 लोगों को किया गया गिरफ्तार। 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान जब्त। दूध में शैम्पू और केमिकल की मिलावट। मुंबई के कोस्टल रोड टनल में हाजी अली से वर्ली लेन पर चलती कार में लगी आग। आग लगते ही टनल में मची अफरा तफरी और यू टर्न लेकर बाहर निकलने लगी गाड़ियां। हादसे के बाद कोस्टल रोड टनल बंद। ठाणे जिले से भावुक कर देने वाली घटना। सड़क हादसे में मंगेतर को खोने के बाद गहरे सदमे में 18 साल की युवती। घर के पंखे में बंधे दुपट्टे से झूलती मिली युवती। इलाके में शोक का माहौल। महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मामले में सनसनीखेज खुलासा। आगरा की सीक्रेट प्रेस से लीक हुआ पेपर। महज 8,000 रुपए में चुराकर 80,000 में बेचा गया था पेपर। पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड है विजेंद्र गुप्ता। पुणे के मोशी हादसे के बाद बीएमसी अलर्ट। मुंबई के डंपिंग ग्राउंड्स की सुरक्षा, स्टेबिलिटी ऑडिट और एसओपी के कड़े निर्देश जारी। सुरक्षा मानकों के पालन पर विशेष जोर। सुरक्षित कचरा प्रबंधन पर रहेगा फोकस। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अबू धाबी के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू। सप्ताह में 3 दिन नवी मुंबई अबू धाबी मार्ग पर मिलेगी विमान सेवा। घरेलू सेवा के महज 200 दिनों के भीतर एयरपोर्ट ने उपलब्धि की हासिल। मुंबई में डेंगू और मलेरिया के मामलों में भारी बढ़ोतरी। बीएमसी ने स्वास्थ्य एडवाइजरी की जारी। बीएमसी ने जून और जुलाई के महीने में चलाया व्यापक स्पेशल कंस्ट्रक्शन ड्राइव। लेप्टोरोधक दवाएं लेने की सलाह। महाराष्ट्र के किसानों को बड़ी राहत। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 48,000 करोड़ रुपए का पुराना बिजली बिल किया माफ। 76% किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है बिजली। मुंबई मेट्रो लाइन 5 के लिए भिवंडी के कशेली में डिपो का निर्माण तेज। जून 2026 तक 23% काम पूरा। ठाणे, भिवंडी, कल्याण और उल्लासनगर के बीच सफर होगा तेज। महाराष्ट्र के अमरावती में युवक की बेरहमी से हत्या। 24 वर्षीय आफाक शेख शकील के गले, छाती और पेट पर ताबड़तोड़ वार। डॉक्टरों ने उपचार के दौरान आफाक को मृत किया घोषित। मामले में पुलिस हिरासत में 4 संदिग्ध। 18वें दिन दिल्ली के जंतर मंतर में सोनम वांगचुक का भूख हड़ताल जारी। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब। अदालत ने मामले को अर्जेंट बताते हुए जल्द सुनवाई के दिए निर्देश। अमरनाथ यात्रा 2026 ने बनाया नया रिकॉर्ड। 12 दिनों में 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा के किए दर्शन। पिछले सालों की तुलना में श्रद्धालुओं की संख्या में 37% की बढ़ोतरी। बांकीपुर उपचुनाव से पहले प्रशांत किशोर को बड़ा झटका। प्रोफेसर केसी सिन्हा और बिट्टू सिंह बीजेपी में शामिल। दोनों नेता जनसुराग से विधानसभा का लड़ चुके हैं चुनाव। उत्तर प्रदेश के संभल में ईदगाह और मस्जिद पर चला बुलडोजर। 10.5 बीघा सरकारी और कब्रिस्तान की जमीन से हटाया गया अवैध कब्जा। 6 घंटे चली कार्रवाई में भारी सुरक्षा बल तैनात। पटना में टीवीएस शोरूम में कर्मचारी से मारपीट। 6 से 8 बदमाशों ने शोरूम में जमकर किया हंगामा। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। शोरूम मालिक ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ शिकायत की दर्ज। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का विवादित बयान। कहा, जिनका पैसा हुआ चोरी शायद उन्होंने सच्ची श्रद्धा और आस्था से नहीं किया दान। हमने पूरी आस्था से किया था दान जो मंदिर में लगा। बेंगलुरु भगदड़ केस में बड़ा अपडेट। पूर्व सिटी पुलिस कमिश्नर समेत 3 आईपीएस अधिकारियों को क्लीन चिट। कर्नाटक सरकार का फैसला। हादसे में 11 लोगों की मौत और 50 से अधिक लोग हुए थे घायल। ग्रेटर नोएडा में शराब के नशे में हाई वोल्टेज ड्रामे के 2 मामले। सूरजपुर में बीच सड़क पर चादर तानकर सो गया एक शख्स, जिससे यातायात हुआ बुरी तरह बाधित। वहीं दादरी में एक महिला ने नशे में हंगामा कर पुलिस और लोगों से की अभद्रता।
एक महीने के लिए बंद हुआ दिल्ली का लाल किला। स्वतंत्रता दिवस 2026 की तैयारियों के चलते 15 जुलाई से 15 अगस्त तक लाल किले में पर्यटकों की एंट्री बंद। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने आदेश किया जारी। नोएडा के ममूरा गांव में पीजी में भीषण आग लगने से अफरा तफरी। आग की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत, कई लोगों के अंदर फंसे होने की संभावना। इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी में धमाके के बाद हुआ हादसा। 25 बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए 24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।